वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल सोल्यूशन ऑफ लाइफ। अजय पांडे, मैं अजय पांडे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोगों ने ये सेशन बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोगों का जो लास्ट सेशन हो गया था उसमें हम लोगों ने एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन तक देखा था, बट इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स अगर आपको देखने को मिलता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मिलेगा। जैसे कि जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक सम, जो ऑपरेटर्स बोले जाते हैं, सब्ट्रैक्शन, और क्या हो सकते हैं आपके, और क्या होंगे, एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट वन इज डिवाइड। सो जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है कि वो किस तरीके से सम में होगा और सब्ट्रैक्शन में होगा, अगर हम बात करें तो किस तरीके से ये आपको देखने को मिल सकता है सम में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में। तो इसके लिए हमको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैलकुलस की होनी चाहिए। तो जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को समझ लें कि किस तरीके से आपका ये यूज़ होता है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के डेरिवेशंस में, मैथ्स के मोस्ट ऑफ डेरिवेशंस में ये ज़रूरत पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन का मीन्स अगर आप देखेंगे तो सिंपली अगर देखा जाए तो डिफरेंट करना, डिफरेंशिएट करना, अलग अलग करना, डिफरेंशिएशन। सो सिंपली डिफरेंशिएशन इज नथिंग जस्ट अ मेथड टू फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, कि उसको कितनी तरीके से अलग किया जा सकता है, दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। सो अगर हम जनरली मैथ की बात करते हैं, पहले मैथ की बात करते हैं, देखते हैं व्हाट इज दिस इज गोइंग। सो मैंने आपको एक मैथ्स में, फिज़िक्स में बताया होगा कि जैसे मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, कि हम लोगों ने वेलोसिटी की जो डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज़ v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। सो हेयर व्हाट इज दिस? So we can simply say that s is a what, displacement, and d by dt is rate of change। ठीक है। सो जनरली अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो सिंपल सा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डी बाई डी टी है, दैट इज शोइंग दैट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो ये डी बाई डी टी है, दैट इज अ डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि v एक फंक्शन है और यहाँ पर एक s फंक्शन है। s इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ v। क्लियर? सो इसको हम समझेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं। तो डी बाई डी टी का मतलब है, अगर हम यहाँ पर इसको जनरली देखते हैं तो डी एस का मीन्स है डिफरेंस। सो फर्स्ट एस वन माइनस एस टू, सेम टी वन माइनस टी टू। तो इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो आपका ये एस वन माइनस एस टू और टी वन माइनस टी टू आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि डिफरेंस। क्लियर है? तो अगर हम बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिफरेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि टाइम बहुत ही कम चेंज हुआ हो, जैसे कि अगर मैंने बात की, बताओ 1.1 सेकेंड में क्या होगा, 0.1 सेकेंड में हम लोगों को बहुत ही कम डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि 0.1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसको हम, इस कंडीशन को जब डेल्टा एस अपॉन डेल टी लिखते हैं, और यहाँ पर आपका जब टी टेंस टू ज़ीरो हो, टी टेंस टू ज़ीरो, यानी कि जो टी है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है, कि यानी कि जस्ट नेक्स्ट मोमेंट, बहुत ही कम टाइम में क्या हुआ, कम टाइम का मतलब इंस्टेंट, तुरंत हुआ। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस। कब इंस्टेंटेनियस कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको समझना पड़ेगा अभी, तब आप आगे जाके जब 12th में कई सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो वहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट। सो जनरली टी इज़ ज़ीरो। जब टी बिल्कुल ज़ीरो होगा तो आपका जो रेट मिलेगा किसी भी चीज़ का, इंस्टेंटेनियस मिलेगा। यहाँ पे किसका है? डिस्प्लेसमेंट का। तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
एक्सेलेरेशन की बात हो रही है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, इंस्टेंटेनियस क्या है, डिफरेंस क्या है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन डिफाइंड एज। ओके, so in maths where we find the instantaneous rate of change in function based on one of its variable, यानी कि हम क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के एक वैल्यू में जो डिफरेंट डिफरेंट इसके वेरिएबल्स पर डिपेंड है उसके। जैसे सपोज कि y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं एफ एक्स, तो ये कुछ नहीं है, f का मतलब फंक्शन, x का एक मतलब एक वेरिएबल और y एक खुद वेरिएबल वन। तो ये वन वेरिएबल है जो कि एक पर्टिकुलर x पे डिपेंड करता है। यहाँ पे y एक्स टी हो सकता है, थीटा हो सकता है और भी हो सकता है, y नहीं हो सकता क्योंकि y एक अलग है। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंट वेरिएबल्स को जब हम चेक करते हैं तो उसे हम कह रहे हैं यहाँ पर कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फंक्शन बेस्ड ऑन वन, यानी कि y इट्स वेरिएबल, उसके वेरिएबल। अब the most common example is the rate of change of displacement with respect to time is called velocity। ये आप सभी को पता होगा, क्लियर है। तो अगर हम बात करें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। एंड द अपोजिट ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम आप डेरिवेटिव का अपोजिट फाइंड करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन। और इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। जो हिंदी में है, हिंदी के लोग हैं वो याद रखें कि इंटीग्रेशन का मीन्स होता है समाकलन और डिफरेंशिएशन का मीन्स होता है अवकलन। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, आपको हम लोग पहले डिफरेंशिएशन क्लियर करेंगे और उसके बाद आपके देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं लेनी है, जितनी हमारे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट से या क्लास 11-12 के कॉन्सेप्ट से हमारे लिए रिक्वायर्ड होगी, चाहे वो पीसीएम का हो चाहे वो पीसीबी का, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इफ x इज अ वेरिएबल एंड y इज अनदर वेरिएबल देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो देखिए क्या लिखा है, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, ठीक है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज गिवन बाई dy बाई dx। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x यानी कि dx का जो रेट ऑफ चेंज है वो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx। यानी कि अगर आपसे कभी भी कोई ऐसी कंडीशन दी जाए तो आप क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। यहाँ पर एक फंक्शन दिख रहा है और इसका किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y के, क्लियर है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर dy बाई dx से रिप्रेजेंट करना है। चलिए, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसी को हम जनरल एक्सप्रेशन कहते हैं, डी बाई बाई डी एक्स, इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डी बाई बाई डी एक्स क्लियर है, इसको हम बहुत तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन कब होगी, जब y इज अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये कब होगा, जैसे कि y जो है वो फंक्शन है x का, तब ये कंडीशन आएगी कि अगर आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, y अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो क्या आएगा यहाँ पे डी, y तो पहले से था डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हमने डी बाई डी एक्स दोनों जगह लिख दिया है, इसका मतलब है कि ये डेरिवेटिव हो गया। अब जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो एक और हम लोग डिनोट किससे करते हैं देख लेते हैं। व्हेन अ फंक्शन इज डिनोटेड बाई एज y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है। तो कई जगह पर हम इसको डी वाई भी लिख सकते हैं, डी एफ एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। बट डिफरेंस क्या आ जाता है कि जब हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यूलर्स का नोटेशन माना जाता है कि यूलर्स जो है कंडीशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेबनीज की कंडीशन में इसको हम लोग जो नॉर्मल रिप्रेजेंट करने का मेथड है, और जब हम फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं जैसे जनरली तो लैग्रेंजेस मेथड, क्लियर है। चलिए, और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम सिंपली प्रॉपर वे में देखें कि क्या है ये, तो उसको समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे आपको दो फंक्शन बताए थे, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए y एक फंक्शन है, y जो है y किसका फंक्शन है, x का। अब इसी कंडीशन को हमने कब बताया था आपको, जब y फंक्शन होगा
एफ एक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जेई है और जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो नहीं, बट जो भी केमिस्ट्री या इस तरीके के क्वेश्चन आप छोटे मोटे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली डिफरेंशिएशन सेज। ओके, सो अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ पर y जो है, y वो किसका फंक्शन है, x का। y जो है आपका दैट इज द फंक्शन ऑफ x, यानी कि y किस पे डिपेंड है, x पे। y किस पे डिपेंड है, x पे। तो y क्या है आपका, y क्या है, एग्जैक्टली y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x किसी पे नहीं डिपेंडेंट है तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्लियर, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं क्या लिखा है कि इन मैथमेटिक्स एक्चुअली differentiation can be defined as derivative of a function with respect to an independent variable। तो independent variable यानी किसी भी differentiation किसी भी का भी अगर आप निकालेंगे तो with respect to किसके, independent। तो x क्या है यहाँ पे, independent है। तो वहीं देखिए हम लोग देख रहे हैं can be applied to measure the function per unit change on the independent variable। और हम लोग डिफरेंशिएशन में जब देखते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर कंडीशन पे कि 1 यूनिट पे कितना हो रहा है, 2 यूनिट पे कितना हो रहा है, 3 यूनिट पे कितना हो रहा है। तो उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं और इसको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं dy/dx। चलिए कुछ फार्मूले की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है वो क्या है देख लेते हैं, जो हमें काम आने वाले हैं। तो डी वाई हम यहाँ पे मानेंगे dy/dx ऑफ, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। सपोज जैसे आपको यहाँ पर y दिया गया है e की पावर x, तो dy/dx यानी कि दोनों साइड dy/dx आएगा और यहाँ पे भी dy/dx आएगा, तो ये सेम हो जाएगा। तो dy/dx यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेम। क्लियर है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका। नंबर 2, अब देखते हैं नंबर 2 क्या होगा। y इज इक्वल टू दिया है x की पावर n, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx। और देखिए यहाँ पर जो पावर है x के साथ, यहाँ पर जो ये पावर है क्या हो जाएगा आपका, देखिए n ये सामने आ जाएगा जो पावर में है, और x के साथ n-1, ये ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर है सेकंड फार्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको यूज़ आने वाला है बहुत जगह। तो x की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, जहाँ पे n क्या है, कोई भी नंबर है, ये x ही है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो थर्ड फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड हमारा y इज इक्वल टू लॉग, जानते हैं लॉग x दिया गया है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx, ये फॉर्मूले हैं, क्लियर है। इनको हम लोग देख भी सकते हैं कि कैसे आया है, बट अभी यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/x। चलिए 5 फार्मूले हम लोगों को देखने हैं, 5 और 6 हो सकते हैं, तो डोंट वरी, पढ़ने आए हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। एक तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। चलिए तो y इज इक्वल टू लॉग x हो गया, y इज इक्वल टू साइन x। तो जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू कॉस x, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट, जैसे साइन x का आपसे पूछा गया डिफरेंशिएशन क्या है, अरे तो डायरेक्ट कॉस x, लॉग x का 1/x। तो इस तरीके से ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अब भाई कॉस का भी होगा, हाँ या होगा या नहीं कॉस का है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सबसे पहले तो क्या होता है कि जब आपको पढ़ना हो तो पहली चीज़ पेशेंस कर लेके बैठना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। और ये लोग समझते नहीं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी कई सारे फार्मूले हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे, बट ये जो इम्पोर्टेंट थे एक और नोट कर लीजिएगा, 7 इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आप लोग
वाई इज इक्वल टू कोई नंबर है कांस्टेंट, सी का मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। तो जब हम उसका डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, 0। किसी भी कांस्टेंट का डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे रहेंगे और आपका डेली सेशन आएगा 5 to 10 मिनट्स का। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे हम लोग।